हेलो एवरीवन। आज हम एरीज़ की लव रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप अपने आप को सन, मून या वीनस साइन से एरीज समझते हैं तो ये आपकी रीडिंग है। जो फर्स्ट रो है वो आपके लिए है और जो सेकंड रो है वो आपके पर्सन के लिए है। ठीक है, तो ये जो स्मॉल वाले कार्ड्स हैं वो आपके पर्सन के हैं और जो टैरो हैं वो आपके लिए हैं। ठीक है, तो और ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। आप जब भी ये वीडियो देखें, ठीक है, आप ये जब भी वीडियो देखें उससे 1 मंथ के आगे की ये रीडिंग होने वाली है। ठीक है, तो कई लोग अक्टूबर में देखेंगे, कई लोग नवंबर में देखेंगे, कई लोग दिसंबर में देखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने टाइम फ्रेम को आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। जो सबसे पहले आपके कार्ड्स पे नज़र डालेंगे हम, तो आपके लिए आया है 8 ऑफ कप्स, उसके बाद आया है द फूल, उसके बाद आया है 2 ऑफ कप और उसके बाद आया है आपका चैरियट। ठीक है, 2 कप्स हैं आपके पास और 2 मेजर आर्काना है। और इसके कॉरस्पॉन्डेंस में, ठीक है, यहाँ पे आया 3 ऑफ कप, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद यहाँ पे आया है द मून और यहाँ पे आया है आपका किंग ऑफ पेनिकल्स। तो सबसे पहले इन 2 कार्ड्स पर नज़र डालते हैं, 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। ऐसा कुछ हुआ होगा जिस वजह से आपको लगता होगा कि ये रिश्ता बहुत हो गया है, नाउ इट्स इनफ इन इनफ, और मुझे इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, और मतलब कप्स इमोशन को डोनेट करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इससे इमोशनल हर्ट तो हुए हैं। ठीक है, 8 ऑफ कप आया है आपके थिंकिंग में, तो आप इमोशनल हर्ट तो हुए हैं, पर शायद आपके पर्सन को ये पता ही नहीं है कि आप इमोशनली हर्ट हैं उनकी किसी बात से, उनकी किसी एक्शन से। बिकॉज उनके लिए तो ये सेलिब्रेशन टाइम चल रहा है कि एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ ओके विद उनके अकॉर्डिंग। तो इस रिलेशनशिप में शायद आपने जो भी बात है अपनी, जो भी जिस बात पे भी आप हर्ट हैं, आपने उनके साथ शायद शेयर ही नहीं करा है। ठीक है, क्योंकि मुझे कहीं उनकी एनर्जी में ये फील नहीं हो रहा कि उन्हें ऐसा पता है कि आप हर्ट है। ठीक है, टेक वो रेजोनेट। तो कहीं ना कहीं आप हर्ट तो हुए हैं। ठीक है, बट उनको नहीं पता कि आप हर्ट हैं एंड ही इज़ ओके, ही सेलिब्रेटिंग हिज लाइफ। मतलब उन्हें पता ही नहीं है तो वो क्या रिएक्शन देंगे। ठीक है, उसके बाद आया है जी आपका फूल और उनकी जो एनर्जी में आया है वो आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सिमिलर एनर्जी है। ठीक है, ये एनर्जी ऐसी है, इस वजह से मैं ये कह रही हूँ कि मतलब कोई ऐसी बात है जो मतलब ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है, पर ऐसी बात है मतलब जिससे रिश्ते नहीं टूट सकते। ठीक है ना, समथिंग लाइक डैट। उससे आप हर्ट हुए हैं, शायद आपको मैसेज नहीं दिया होगा, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं करा होगा या कुछ और बात होगी। ठीक है, क्योंकि आपकी भी फुल एनर्जी और किंग ऑफ वॉन्ड्स लगभग सिमिलर सी एनर्जी है। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी ज़्यादा अपने सोच विचार वाला करने वाला पर्सन नहीं होता और फूल भी ज़्यादा सोच विचार करने वाला पर्सन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप दोनों की एनर्जी सेम सी ही चल रही है, तो इस वजह से मैं समझ रही हूँ कि रिश्ते में कोई मतलब ऐसी व्हाट यू से बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही मुझे। ठीक है, फीलिंग में तो दिक्कत क्या होती है, थोड़ा थोड़ा सा जो फूल जो होता है, मतलब ये जो आपका नेचर हो सकता है ना, ऑब्वियसली स्विच ऑन हो सकती है एनर्जी। जो फूल नेचर होता है वो उनका कुछ नहीं पता। ठीक है, उनको आज मतलब समथिंग लाइक दैट कि आज उन्हें माउंटेन्स में रहना है, फिर उन्हें कहीं कहीं और रहना है, फिर मतलब एक वो एक
बच्चे की तरह होते हैं, ठीक है। फुल एनर्जी क्या होती है, कुछ भी हो सकता है। फुल एनर्जी को हम अनबॉर्न चाइल्ड कहते हैं इन द टैरो, कि ये अनबॉर्न चाइल्ड है। अब अनबॉर्न चाइल्ड जो होता है वो कुछ भी बन सकता है, ठीक है। जब वो बोर्न होगा, जब उसके संस्कार मिलेंगे, उसको परवरिश मिलेगी, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो जिधर हवा का रुख देखेगा उस तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा सोचते विचारते नहीं है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी कुछ कुछ इस तरह का एनर्जी होती है, बट फुल एनर्जी को तो बिल्कुल अनबोर्न चाइल्ड कहा जाता है टैरो में, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी फिर भी ऐसी एनर्जी होती है जो पैशनेट है और बहुत ही अपने मतलब अपने जो उसके जो भी उसे पाना है वो उस पर काम करने के लिए पेशन मतलब उस पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। जो उनका पैशन है उस पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। फूल को तो पता ही नहीं होता उनका पैशन क्या होता है तो फुल एनर्जी कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। तो एक केयर फ्री वाला एटीट्यूड है आप में, शायद उस वजह से आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अ, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस रिश्ते में। ऑब्वियसली एनर्जी स्विच ऑन कर सकती हैं आप, अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा, ठीक है। बट इन सब के बावजूद मैं इसलिए कह रही हूँ कि ज़्यादा आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, क्योंकि इसके बावजूद भी 2 ऑफ कप आया है मेरे पास इस स्प्रेड में, ठीक है। तो आप ये डूइंग का कार्ड है, ठीक है। व्हाट आर यू सपोज टू डू इन द फ्यूचर, ठीक है। आपको क्या करने वाले हैं आप, ठीक है। आपकी जो एनर्जी चल रही है उसके हिसाब से आप क्या करने वाले हैं। तो 2 ऑफ कप है। 2 ऑफ कप मतलब म्यूचुअल गिव एंड टेक होने वाला है। आप उन्हें ऑफ़र देने वाले हैं, और ये ऑफ़र देख कर शायद आपके पर्सन डर जाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी में आया है मून, ठीक है ना। क्योंकि उनके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा कि आप ऐसा कोई ऑफ़र दें उन्हें, ठीक है। क्योंकि आप एक फुल एनर्जी से ऑपरेट करते तो उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ करने वाले हैं नहीं वो, ठीक है ना। तो अगर आप इस तरह से कुछ ऑफ़र देंगे या कोई हेल्प देंगे, मतलब उन्हें कोई फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, या फिर कोई एडवाइस की ज़रूरत है, या फिर उन्हें कोई कैरियर में हेल्प की ज़रूरत है, मतलब दे विल बी अमेज्ड मतलब दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस, मतलब उनके हिसाब से आप यू आर लाइक अ चाइल्ड, ठीक है। थोड़े से आप मेच्योर में तो इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो उन्हें बहुत ही मतलब सरप्राइज्ड होने वाला है, ठीक है ना। उन्हें एक हिडन एक्सपेक्ट, मून जब आता है तो एक हिडन एक्सपेक्ट पता चलने वाला है अगर आप ये करने वाले हैं तो, ठीक है। और आउटकम में भी सिमिलर कार्ड है आपके, चैरियट एंड किंग ऑफ पेनिकल्स। चैरियट का मतलब ये होता है कि आप अपनी विल पावर का यूज़ करने वाले हैं इन द फ्यूचर, और किंग ऑफ पेनिकल्स तो के अंदर तो किंग है वो, ठीक है। किंग ऑफ पेनिकल्स ऐसा पर्सन होता है जो ग्राउंडेड है और काफ़ी चीज़ों को मैच्योरिटी से समझते हैं, ठीक है। तो ये मैं इस पर्सन को देखने में, देखिए इसमें किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है और किंग ऑफ पेनिकल्स भी है इनकी एनर्जी में, ठीक है। तो आपका बंदा तो बंदी या बंदा तो भी समझदार तो है, ठीक है, ठीक है। जिसके साथ भी आप भी फ़िलहाल हैं समझदार तो हैं, ठीक है। आपके साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन करना भी चाहते हैं, ठीक है। शायद अभी किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो शायद हायर कमिटमेंट्स नहीं देना चाहते कि शादी वादी की, बट हाँ मतलब चलता रहना चाहिए ये प्रोसीजर। ही इंजॉय हिज योर कंपनी, ठीक है। वो आपके साथ इंजॉय करते हैं, आपके साथ उन्हें अच्छा फील होता है, ठीक है। तो आगे चलकर किंग ऑफ पेनिकल्स है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड से कहा हुआ है किंग ऑफ पेनिकल्स, तो ऑब्वियसली दे कैन बिकम सीरियस, ठीक है। क्योंकि आप उन्हें एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ देने वाले हैं, अपनी मैच्योरिटी से कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जिससे जो वो बिलीव नहीं कर पाएंगे कि शायद आपने किया, समथिंग लाइक दैट। तो और उसके बाद जो आउटकम है वो चैरियट का है। आउटकम चैरियट का है, और जो चैरियट होता है ना, और देखिए किंग ऑफ पेनिकल्स एंड चैरियट मतलब आप देखेंगे तो दोनों में सिमिलर सी ही एनर्जी है, ठीक है, सिमिलर सी ही एनर्जी है। और जो चैरियट होता है ना उसमें मतलब
मतलब अपोजिंग फोर्स को, आपके मन में कुछ और चल रहा होगा, दिल में कुछ और चल रहा होगा, दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, बट फिर भी आप उस चीज़ को काफ़ी बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। इन इन द फ्यूचर आप काफ़ी बैलेंस कर लेंगे। चलिए एक बार मैं 2 ऑफ कप का क्लैरिफिकेशन लेना चाहूँगी, क्योंकि साथ में मून आया है। आई डोंट नो कि आप अगर उन्हें इतना अच्छा रोमांटिक प्रपोजल या कोई हेल्प देने वाले हैं तो वो डर क्यों जाएंगे। और सारी रीडिंग तो मुझे क्लियर है, यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है। ओके, 3 ऑफ पेनिकल्स, यस। आपको कैरियर में या जॉब से रिलेटेड उनकी कोई हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। अब उनका भी एक क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं मून का। दिस वॉज, आई वांट टू सपोज कि मैं देखना चाहती थी कि आप उनकी किस तरह से 2 ऑफ कप आया है तो क्या हेल्प करने वाले हैं आप उनकी, ठीक है। उनके जॉब में, उनके फाइनेंस में मुझे ज़्यादा लग रहा है, या फिर उनकी फैमिली में कोई ऐसा ट्रबल चल रहा होगा जिसमें आप उनकी हेल्प करेंगे एंड दे विल बी अमेज्ड। 5 ऑफ कप्स, हाँ कुछ इमोशनल उनके साथ फैमिली में हो सकता है कि हाँ, ये नाइट ऑफ कप भी है। कुछ इमोशनल ट्रॉमा से वो गुज़र रहे हैं या गुज़र रहे होंगे, ठीक है। तो आप उनको शायद काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल करेंगे एंड दे अप्रिशिएट दिस, यू नो। आप उन जो आप करेंगे उसको काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि 5 ऑफ कप्स आया है और द मून आया है उनकी एनर्जी में। तो ऑब्वियसली कोई इमोशनल उनको कोई ऐसी चीज़ है जो, या हो सकता है कि उनका जॉब उनके हाथ से निकल गया, या कोई फाइनेंशियल लूज़ हुआ है उनको, जिस वजह से मतलब वो काफ़ी डिस्टर्ब हो या हो सकते हैं, ठीक है, इन द फ्यूचर। बट यू आर देयर टू हेल्प हिम, यू आर देयर टू गिव हिम और हर अ शोल्डर एंड ही अप्रिशिएट इट। मतलब वो आपके लिए मतलब दे रियली फील कि ही फाउंड, मतलब उन्होंने आपसे रिलेशनशिप करके काफ़ी गलती नहीं करी, ठीक है। तो एक तरह से उनको इस तरह का एहसास होगा। एंड नाउ ऑल इज़ वेल एंड मतलब जो जब कहानी का अंत भला तो सब भला, ठीक है। तो अंत में तो 2 बढ़िया वाले कार्ड्स आपको मिल ही गए हैं आउटकम में, चैरियट एंड किंग ऑफ पेनिकल्स। तो अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती है जो भी मैंने स्टोरी या एनर्जी इस कार्ड्स में कैच करी है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। ओके, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और पर्सनल रीडिंग के लिए तो आपको पता ही है, मेरे व्हाट्सअप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये तो थी एरीज़ की लव रीडिंग। सो बाय बाय।